प्यारे बच्चों, जीनियस क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। आज हम पहली क्लास लेंगे और आज सीखेंगे प्रतिशत, और वो हमारे प्रीवियस पेपर के जो ग्रुप डी में आए हुए हैं। जैसे एक सवाल है, एक कक्षा परीक्षण में 200 छात्र थे, जिसमें से 62 छात्र हिंदी में और 58 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि छात्रों में 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तब दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब हम जो भी डायग्राम बनाएंगे इस दोनों के हिसाब से बनाएंगे। इस दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण हुए। अब जो भी हमारा डायग्राम बनेगा वो अनुत्तीर्ण का बनेगा। जैसे हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये वाला हमारा हिंदी का हो जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा अंग्रेजी का। ठीक, बताइए डायग्राम बनेगा हमारे पास अनुत्तीर्ण का मतलब फेल वाले का। ठीक, जैसे 25% हमारे पास दिए हैं अनुत्तीर्ण इसमें हुए। ठीक, अब 62% हिंदी में हमारे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम फेल वाले कितने हो जाएंगे। फेल वाले हमारे पास में रह गए 38। उसी हिसाब से हमारे अगर पास इसमें हुए हमारे 58, तो हमारे इसमें कितने रह गए 42। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम बना हमारा अनुत्तीर्ण का। जिस पूरे वाले गोले में हमारे 25 तो हमारे पहले से हैं ऑलरेडी, और हमें बनाने कितने हैं 38, तो 25 इसमें है तो इसमें कितनी कमी हो रहेगी 13 की। इसी प्रकार से पूरे को हमें बनाना है 42। ठीक, 25 हमारे पास में आ गए तो हमें कितने यहाँ पर कितनी कमी हो रहेगी, 12 में से 5 गए 7 और 17 की। ठीक, अब हमारे पास में अनुत्तीर्ण आगे निकल गए। अनुत्तीर्ण निकालेंगे, अनुत्तीर्ण कितने हो गए सबके लिए ऐड कर लेते हैं। 13 प्लस 25 प्लस 17 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 7 3 10 5 1 2 3 4 और 5। 55% हमारे पास में रहेगा अनुत्तीर्ण। इसके बाद अगर अनुत्तीर्ण हर चीज हमारी 100% होती है तो भाई उत्तीर्ण कितने रह गए, उत्तीर्ण निकालेंगे हमारे पास 100 माइनस 55, 45%। हमारे पास में जितने भी निकल के आए हैं 45% हमारे पास हुए। उसी प्रकार टोटल लोग बच्चे कितने थे 200। उस 200 का हम निकालेंगे 45%। 45% निकालते हैं, 45 दूनी 90, मतलब हमारे कितने छात्र पास हुए 90 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90। अगर वही हमारा अगर पूछता अनुत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण हमारे पास में आ गए 90। अगर अनुत्तीर्ण पूछता कितना आते तो हम क्या करते, अनुत्तीर्ण में जितने बच्चे थे उसमें से हम माइनस कर देंगे। टोटल कितने थे 200, 200 में से माइनस कर देंगे 90 है, तो हमारे पास कितना आते हैं अनुत्तीर्ण 110। ठीक, और चलो आज अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। जो ग्रुप डी में दूसरा सवाल आया था प्रतिशत का। एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र 60% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। 20 अंक अधिक प्राप्त किए, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं 40% अगर कोई एक छात्र है लेके आता है तो हमारे क्या होता है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। उसी प्रकार एक दूसरा छात्र होता है जो 60% अंक लेके आता है और क्या है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अधिक लेके आता है। जिस प्रकार मतलब 40 तो वो वाले लेके आया था और 20 वो वाले लेके आया था, जो अनुत्तीर्ण से 20 अधिक, तो टोटल हमारे कितने हो गए 60 अंक। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों का अंतर निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं यहाँ पर अंतर निकालते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का आ गया 20% का, और यहाँ पर हमारे अंक टोटल कितने बने थे 60 अंक। अब 20 से काटते हैं, 20 से कम 20 और 20 3 60, 1 बराबर 3, और हमारे टोटल अंक कितने होते हैं 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टोटल अंक कितने थे हमारे पास में 300। इस सवाल का हमारा आंसर कितना आ गया 300। प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे अगला तीसरा सवाल इसी का ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर का, कि कपड़ों पर 10%, किताबों पर 2%, पति के लिए उपहार खरीदने पर 5% और अन्न पर 4% खर्च करने के बाद रानी के पास इतने रुपए शेष बचे, 5135 रुपए शेष बचे। प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी। मतलब रानी के पास पूछा है भाई प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास सवाल में शेष नहीं बोलेगा, जब तक शेष नहीं बोलेगा
जब तुम क्या करेंगे, इस जो भी संख्या देंगे आपस में सबको हम ऐड कर लेते हैं। अगर शेष बोलेगा तो हर बार हम 100 में से माइनस करेंगे, ठीक। इसमें कहीं शेष तो कहीं नहीं बोली है ना, अगर बोलता तो 100 में से माइनस करते हैं, नहीं बोला तो सबको पास में ऐड कर लेते हैं। देखते हैं कुल खर्च, कुल खर्च देखते हैं, कुल खर्च निकाले कितना है। कुल खर्च उसके पास कितना होगा, 10% प्लस 2% प्लस 5% प्लस 4%, कितना हो गया 12 5 17 17 4 21। मतलब रानी ने टोटल कितने रुपए खर्च करे, 21%। अब रानी के पास बचे कितने, रानी के पास कितने बचे, हर चीज 100 होती है, 100 में से अगर 21 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचे, निकालो, और 79% बचे। और यहाँ पर रुपए कितने बचे, 5135, ठीक। अब इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, अलग डिवाइड कर लो, 69 से अलग डिवाइड कर देते हैं इसे 5135 के लिए, कितने बार में जाएगा, इसे हम 8 बार, 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 वाला आके देखते हैं, 6 9 54, हाथ लागे 5 और 6 7 42, 42 और 5 47, ठीक। 13 में 4 गए 9, यहाँ पर कितने बचे हमारे पास 10 3 5। अब कितना वाला आ सकते हैं, 5 वाला आ सकते हैं, 5 में 45 और 5 7 35। मतलब हमारी इतनी जो भी संख्या पूरी पूरी कितने में गई, 1% बराबर गई थी 665, 1% बराबर 65 आई हमारे पास। और हर चीज कितनी होती है 100%, तो टोटल शुरू में रानी के पास कितने रुपए हो जाएंगे, 100% का मान निकालने के लिए 6500 रुपए। तो शुरू में रानी के पास कितने रुपए थे, 65 रुपए। तो इस सवाल का आंसर हो गया हमारा 6500 रुपए। अब चलते हैं अपन 14 सवाल लेके प्रीवियस पेपर ग्रुप डी का। जैसे यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है तो व्यय स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता के उपभोग में कितने प्रतिशत की गिरावट करनी चाहिए, ठीक। जैसे हम शुरू में जो भी संख्या होती है हमें नहीं पता होती है, हम क्या मान लेते हैं, हमेशा 100 मान लेते हैं। जैसे हमारे पास शुरू में 100 रुपए थे, ठीक, और ये बार 25% बढ़ गए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 100 से सीधे 125 हो जाएंगे, ठीक हो गए। अब हम यहाँ से तो पहले इधर को गए तो हमने 100 पे बढ़ाए, अब क्या करें, कितनी कमी करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, तो इस वाले पे तो कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे, हम कमी कर रहे हैं, ठीक है, कमी कर रहे हैं, कितनी कमी कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर आने पर 25 की, कितने रुपए पे कर रहे हैं, 125 पे तो कर रहे हैं, 125 पे कमी कर रहे हैं तो 125 ही नीचे आ जाएगा, ठीक। और जब भी परसेंट निकालेंगे, कमी परसेंट निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब इसे डिवाइड करो, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सीधा आंसर हमारा आ जाएगा सीधा 20%, ठीक। तो इस सवाल का हमारा आंसर आ गया 20%, ठीक। देखते हैं अब फिर से 5वां सवाल लेके चलते हैं। सीखाई एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी की जाती है, इसे फिर से 20% बढ़ा दिया गया, प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, शुरू में 100 रुपए लेके चले थे, ठीक, 100 रुपए में पहले 10% क्या है, वृद्धि की जाती है, तो 110/100 कर देंगे। अगली बार फिर 10% की कमी की जाती है, जब वृद्धि करेंगे तो 100 में प्लस करते हैं और जब कमी करते हैं तो 100 में माइनस करते हैं, ठीक। तो भाई कमी हुई है तो कितना जाएंगे, 10% की कमी तो 100 में से 90 रह जाएंगे। उसी प्रकार फिर से 20% बढ़ा दिया तो कितना, 120/100, ठीक। अब इसे हल करते हैं, इससे जे डिवाइड, इससे जे डिवाइड चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो जे डिवाइड हो गए, ठीक। इससे जे हो गया, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10। अब जो भी बची उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, ठीक। जैसे 11 इसकी मल्टीप्लाई इससे रह गई, 11 99 और 99 की 6 से गुणा करेंगे, 99 की 6 से गुणा और बटे में क्या रह गया 5, ठीक। इसके बाद 6 9 54, हासिल आगे 5, 6 9 54, 54 5 कितने हो गए 59। डिवाइड कितने से करना है, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसके बाद कितने हो गए, फिर 5 एकम 5 44, 5 अट्ठे 40 और 5 अंठे 40, ठीक। तो हमारे पास में कितना आ गया 118.8, ठीक। हम लेके कितना लेके चले थे शुरू में 100 रुपए और वो हमारे पास कितने गए, इतने हो गए, ठीक। तो बताइए हमारे पास कितनी वृद्धि हुई, तो हमारे पास में कितने की वृद्धि हुई चेक करेंगे, ठीक है, कितने हो गई, पहले 100 लेके चले और फिर 118 हो गए, तो हमारे पास वृद्धि परसेंट कितनी हो गई, वृद्धि परसेंट हो गई हमारे पास में 18.8%, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 18.8%, दैट्स ऑल। और फिर अगले सवाल लेके चलते हैं, अब लेके चलता है अपना छठा सवाल, ठीक। अभी तक 5 सवाल समझे, अब समझेंगे छठा सवाल।
कि एक कार का मूल्य 50 प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। ठीक, हम जो भी दर दी हुई है, ये दर दी हुई है ना, उस दर को पहले सही करते हैं। जैसे 50% है, तो 50% को हल करेंगे तो 50/100 लिखेंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1/2। मतलब 2 से 3 गए, 2 से 3 गए, कम हो रहा है ना। अगर कम हो रहा है तो 2 से 1, 2 से 1 और 2 से 1, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। मतलब हमारा मूल्य पहले इतना था, अब बाद में इतना है। ठीक, तो पहले कितना था 8 और अब कितना हो रहा है 1। अगर अब हम इसे 75,000 बनाना है ना, अगर हम इसे 75,000 बनाए तो कितने से गुणा करेंगे, 75,000 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसे 75,000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 75,000, और ये हमारा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 0 0 0, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56 और 60। तो हमारा कितना जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, क्या जाएगा, हमारा आंसर आ गया हमारा 60,000। ठीक, अब चलते हैं ना 7वें सवाल पे लेके। अब लेके चलते हैं 7वें सवाल पर। मानव का व्यय अपनी बचत से 200% अधिक है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस सवाल को हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे एक तरफ लिख लेंगे आय, एक तरफ लिख लेंगे व्यय, एक तरफ लिख लेंगे बचत। ठीक, जैसे इस सवाल में कहिए कि उसकी मानव का व्यय उसकी बचत से 200 अधिक। अगर मानते हैं हम 100 रुपये अगर उसकी बचत है, तो ये व्यय कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर व्यय 300 है, 100 बचत है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी, 400 रुपए की। उसी प्रकार से फिर क्या बोला उसने, फिर उसने बोला है कि उसकी आय में अगर 18% की वृद्धि की जाए, उसकी आय में 18% की वृद्धि, 18% की आय यही तो है। अब निकालो भाई 400 का, 400 का निकालेंगे 18%, वृद्धि करा रहे हैं ना, 18 चौक 72। ठीक है, मतलब हम 72 की इसमें वृद्धि कर देना है, 72 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 472। उसी प्रकार से बोला है उसने फिर, और उसकी बचत में 64% की वृद्धि, उसकी बचत यही है तो उसमें 64% की वृद्धि, तो 64 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 164। अब आय हमारे जो है, बचत जो है, तो हमारे पास व्यय कितना होगा। अगर हमारे पास टोटल आय तो जो आ गई और टोटल बचत जो आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से ये संख्या हम निकाल देंगे। ठीक है, घट निकालते हैं, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 6 गए 0 और 4 में से गए 3, तो मतलब टोटल हमारी आय कितनी आई, टोटल व्यय हमारा कितना हुआ, 308 बचा हमारे पास में। ठीक, अब पहले कितना था 300, अब कितना हो गया 308। यहां से आने में हमें कितने की वृद्धि मिली, 8 की वृद्धि हुई है ना हमारी। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वृद्धि परसेंट, वृद्धि परसेंट बराबर कितने की, 8 में, 8 पे वृद्धि हुई है ना, यहां से यहां तक 8 पे, तो कितने पे हुई है, 300 पे, 300 पे हुई है ना, और 100 से डिवाइड, 2 जीरो से ये, इससे ये 3 से ये डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3%। तो ये हमारा है आंसर। ठीक, छोटा सवाल, बहुत अच्छे से सवाल हो, ये आता है बहुत सवाल है। ठीक है, पेपर में कई बार सवाल रिपीट होता है ये वाला, बहुत ठीक सिंपल सवाल है, आप समझेंगे अपने 8वें सवाल पे। अब चलते हैं 8वें सवाल पे लेके कि यदि x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 35%, तो बाई x का कितने परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सीधा पहले x माइनस वाई का 85/100 मतलब 100। इसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे इस साइड में भी x प्लस वाई का 35/100, इससे ये संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 और 5 सत्ते 35, इससे 5 सत्ते 35। इसके बाद जो संख्या हमारी है इससे अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली संख्या से अंदर मल्टीप्लाई, 17 से करेंगे मल्टीप्लाई, 17x 17y, इधर करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x प्लस 7y। अब जो हमारे x वाले पद है हम एक तरफ कर ले रहे हैं, y वाले पद एक तरफ करेंगे। ठीक,
तो इधर को लेके आएंगे एक्स वाला पद, ये हमारा इधर को आ जाएगा और ये हमारा इधर के चले जाएगा। ठीक है, ये इधर को आएगा तो इतना हो जाएंगे, 17 में से 7 आएंगे तो कितने बचेंगे 10x, और 17 इधर को जाएंगे तो प्लस को जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 24y। ठीक, कितने हो जाएंगे 24y। इसके बाद डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, 12 बार में। अगली बार वही वो चीज है, x के नीचे y ले आओ और जे अंक है जे इसके नीचे ले आओ। ठीक, कितना हो जाएगा x बटे वाई बराबर 12/5। अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा बाई एक्स का कितने प्रतिशत है, बाई एक्स का कितने प्रतिशत है भाई। तो ये देखो बाई एक्स का, तो ये बाई 5, एक्स का, एक्स ना 12 है तो 12 का कितने परसेंट है हमें क्या पता, हमने भाई हमें नहीं पता कितने परसेंट है, हमने पी मान लिया। ठीक है, पी परसेंट है। ठीक है, और बटे में 100, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 20 बार में। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार में डिवाइड हो जाएगा जी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, 25 3 75, और जे वाली संख्या इसके नीचे आ जाएगी बटे में 3 और बराबर पी। इससे ये डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, सही है, 3 दूनी 6 और सॉरी 25 पंजे 125 आएगा यहाँ पर। ठीक, 25 पंजे 125 आएगा और इसके नीचे आ जाएंगे ये वाले 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, मतलब 41 सही, 2 हमारे बचे ऊपर 3। कितना है हमारा 41 सही 2/3% है, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले नए सवाल पे लेके चलते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे लेके, एक स्कूटर का मूल्य 20% कम हो गया और इसका मूल्य 72,000 रुपए है, मतलब कम होने के बाद 20% कम होने के बाद 72,000 रुपए है, तो इसका वास्तविक मूल्य कितना है। अगर एक चीज समझते हैं, अगर एक चीज किसी चीज में अगर वृद्धि होती है तो 100 में प्लस करते हैं, और अगर किसी चीज में अगर कमी होती है तो 100 में से माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर 20 की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, यहाँ पर 20 की कम हुई है, तो 100 में से कम करेंगे, तो 100 में से जब कम करेंगे तो हमारा कितना रह गया 80%। अब 80% रह गया, सवाल में हमारे पास कितना है 72,000 रुपए के बराबर है। ठीक, इससे ये डिवाइड करेंगे, इससे ये डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और 8 नाम 72, एक बराबर कितने का आया 900 के। हर एक चीज हमारी होती है कितने 100%, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 100% का मान कितना जाएगा हमारा 90,000 रुपए। ठीक है, तो वो चीज हमारी कितने की थी 90,000 रुपए की थी, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे लेके, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। 10वां सवाल है हमारा, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे इसके पहले समतुल लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक, जैसे फिर वही, अगर हमारे पास पहले 100 रुपए थे, ठीक, हमने क्या किया 20% की वृद्धि कर दी, तो 100 से कितना हो गया हमारे पास में 120 हो गए। अब कहना है वृद्धि करने के बाद उसे वापस कम करना है भैया, समतुल लाना। समतुल अगर पहले 100 गए, 100 से हमने 20 गए थे, अब कह रहा है भैया हमें 100 के हिसाब से लेकर आना है, हमें वापस आना है, समतुल आना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने हैं तो हमें कितने कम करने पड़ेंगे, फिर दोबारा 100 लाने के लिए 20 कम करने पड़ेंगे ना, 20 कम करने पड़ेंगे कितने पे, इस वाले पे तो कम होंगे, इस वाले पे, तो यहाँ पर रख लेंगे बटे में, नीचे हमारे बटे में 120 और मल्टीप्लाई में 100, इससे ये डिवाइड होंगे। ठीक, और 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 ढाई 20 और 2 3 6। ठीक, 10 पंजे 50 और 50/3, 3 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, मतलब 3 दूनी 6, और बचे कितने हमारे पास में ज्यादा है ना, 3 16 3 48 और 16 सही 2/3%, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक, अगला सवाल पे आते हैं फिर। अब चलते हैं अगले सवाल पर, अगले पे लेके, किसी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी ग्रस्त को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। सवाल जैसे ये, जैसे हमने अभी किया था सेम उसी तरह सवाल करेंगे। जैसे पहले हमारे पास अगर चीनी हमारे पास में 100 है, 100 ग्राम की चीनी है, हमने क्या किया फिर हमने 25% वृद्धि कर दी। हाँ, मानो हमने कोई चीनी पहले 100 रुपए खर्च करते थे, अब 25% वृद्धि कर दे रहे हैं तो 125 के खर्च कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से वापस वही लौट कर आना है हमें, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करेंगे। ठीक है, वहीं पर लौट आएंगे, कितने पे कमी करेंगे 25 की कमी करेंगे। ठीक, कितने में कमी करेंगे आप 125 पे। ठीक है, और डिवाइड 125 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ऐसे करते हैं, 25 को 25
और 25 पंजे 125 और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 20% की कमी करनी पड़ेगी हमें दोबारा से। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। और चलते अगले सवाल पे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रभावित हुई? अब हम ऐसे सवाल एक फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर वृद्धि करेंगे तो प्लस करेंगे, अगर हमने कमी करी है तो माइनस करेंगे। जैसे पहले उसने क्या बोला? कम करिए, तो भैया फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होता है, याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एस गुणा वाई बटे 100। ठीक, पहली हमारी पहली है, दूसरी हमारी दूसरी वृद्धि है, कमी है। ठीक भाई, याद रखना, कमी करेंगे तो माइनस, और अगर वृद्धि करेंगे तो प्लस करेंगे। अगर हमने 20% के कम करे हैं तो हमने क्या लगाएंगे? माइनस के 20। कमी करिए, फिर उसके बाद बिक्री में 80% की वृद्धि, तो क्या लगाएंगे? वृद्धि करिए तो प्लस में 80, फिर प्लस फार्मूले के हिसाब से माइनस के 20 और गुणा के 80 और बटे में क्या करेंगे? 100 लगाएंगे। ठीक, और इसके लिए हल करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 में से 20 के हमारे पास कितने बचे? 60 बचे, और 8 दूनी 16, वो भी हमारे माइनस के 16। ठीक, तो हमारे पास कितने हुए भाई? बचे 44% की क्या करेंगे? हम वृद्धि करेंगे, और ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा। ठीक, चलते हैं फिर अगले सवाल पे। अब चलते हैं सवाल पे। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक, अब इस सवाल में अगर वो घोटाला कर रहा है तो इसका मतलब वो फायदा उठा रहा है, घोटाला कर रहा है तो इसका मतलब वो फायदा उठा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब से तो फायदा हो रहा है ना। तो ठीक, पहले से कितने का फायदा हुआ? 10 का, फिर क्या हुआ? उसने क्या बोला? फिर 10% का, अब बेचते समय भी 10% घोटाला कर रहा है, तभी उसे फायदा हो रहा है ना 10 का, तो हुआ 10 का, फिर फायदा प्लस, अब वही है 10 गुणा 10 और मल्टीप्लाई में कितने करेंगे? 100। ठीक, इससे ये कितना हो गया हमारे? 10 और 10 कितने हो गए? 20 और प्लस का 1 तो हमारा आंसर कितना हुआ हमारा? उससे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 21% का हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? हमारा लाभ, और ये हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। अब सवाल पे, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, मूल संख्या हम जानते हैं, हर चीज पता है, हर चीज हमारी 100% होती है। ठीक, क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? पहले मान के चलेंगे हमारे पास कोई एक संख्या 100 है। ठीक है, पहले 20% कम की जाती है, अगर इस पर हम 20% कम करेंगे तो हमारे कितने आ गए? 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा हमारा? 80, तो हमारी संख्या कितनी रहेगी? 80। आप क्या कह रहे हैं? फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे। अब इस वाली संख्या पर 20% की हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। 80 पे 20% वृद्धि करेंगे तो क्या निकालेंगे? 80 पे 20% वृद्धि करेंे तो हमारे पास में क्या निकलेगा? 12×96 है ना। तो हम जब 20% इस पर वृद्धि करेंगे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 96। ठीक, आप देख रहे हो उसने बोले मूल संख्या प्रभावी संख्या कितना? 20 कम है। हमारी मूल संख्या जे, तो हमारे पास मूल संख्या जे है। अब हमारी लास्ट में संख्या जे बची, यहां से यहां तक हमारी कितनी कम है? 4 कम है ना। यहां से हमारे यहां तक 4 कम है, और सवाल में कितने कम बोला है इसने? सवाल में कम है 20। ठीक, इससे क्या? 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 हमारी कितनी होती है? हर एक चीज कितनी होती है हमारी? 100%। जब 100 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 100। ठीक है, तो कितने करेंगे? 100 से, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 500। और ये हमारा क्या हुआ? आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? ठीक, अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे? हमारे पास 50% बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भाई एक ही बांध दिया ना, जब कभी भी अगर घन की बात हो तो हमेशा 50 को 2 बार लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे भाई? 50 प्लस 50 बड़ा है तो प्लस रखेंगे, प्लस 50 50 गुणा 50 बटे में कितने? 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये इससे। ठीक है, 50 और 50 कितने होगा हमारे पास में? 100 और प्लस 25, हमारा कितना बढ़ जाएगा? पूरा क्षेत्रफल 125%। ठीक है, फार्मूला हमेशा याद रखेंगे इन सवालों में, हमेशा यही फार्मूला चलेगा, x प्लस वाई x गुणा वाई बटे 100। ठीक, ये इसका मेन फार्मूला चलेगा इसी में। ठीक, और आज तक हमारे यही इतना, और इससे आगे की अगली वीडियो में आएगी
और हमारी क्लास जो भी हम पढ़ा रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे के लिए शेयर करें। थैंक यू।